मोदी सरकार में पहली बार बड़ी फेरबदल की तैयारी। इसी हफ्ते हो सकता है कैबिनेट विस्तार। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी अहम बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह बैठक में करेंगे शिरकत। निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे मौजूद। कैबिनेट विस्तार में मोदी सरकार के कई मंत्रियों के विभाग बदलने की संभावना। सर्बानंद सोनोवाल और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। पशुपति पारस को मंत्री बनाने की चर्चा। यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ सांसद बन सकते हैं मंत्री। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अहम बैठक। पीडीपी के अलावा सभी प्रमुख दल मुलाकात के लिए तैयार। परिसीमन आयोग को बैठक के लिए सभी दलों ने सौंपे नेताओं के नामों की लिस्ट। महबूबा मुफ्ती ने साधी चुप्पी। 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर है परिसीमन आयोग की टीम। नेताओं, सामाजिक समूहों और चुनाव अधिकारियों से बातचीत करके विधानसभा क्षेत्र निर्धारण के लिए जुटाएंगे जानकारी। पंजाब में जारी कलह खत्म करने की कवायद। दिल्ली तलब किए गए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। आज सोनिया गांधी से हो सकती है मुलाकात। राहुल गांधी से भी मिलेंगे अमरिंदर सिंह। नवजोत सिंह सिद्धू सहित अन्य नाराज कांग्रेसी नेताओं के मसले सुलझाने के मसौदे पर होगी बात। महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायक 1 साल के लिए सस्पेंड। अध्यक्ष के साथ बदतमीजी का आरोप। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद बीजेपी विधायक का प्रदर्शन। सदन के सीढ़ियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हमने उसका विरोध किया है और अब सरकार का चेहरा और सरकार का बुर्का फट रहा है, इसलिए सभागृह में कामकाज न हो, इस प्रकार का प्रयास सरकार की ओर से चल रहा है। निलंबित विधायकों ने राज्यपाल से की लेकर शिकायत। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर जताई नाराजगी। विधानसभा से निलंबित होने के बाद भड़के आशीष सेलार। बोले स्पीकर ने नो बॉल पर विकेट लिया, अब दोनों हाथों से करूंगा बॉलिंग। झांसी में धर्म परिवर्तन के नाम पर युवती से जोर जबरदस्ती का आरोप। हिंदू जागरण मंच के साथ मिलकर एसएसपी से की शिकायत। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है एक धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वाला वीडियो। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में बोलने वाला है शख्स राम भक्त गोपाल। राम भक्त गोपाल ने जामा यूनिवर्सिटी के सामने एंटी-सीएए और एनआरसी के विरोध में निकाले गए जुलूस पर की थी फायरिंग। अब हिंदू संगठन की सभा में उगला जहर। मध्य प्रदेश के बड़ानी में नहर का पानी ना छोड़े जाने से नाराज किसान। कलेक्ट्रेट के गेट पर जड़ा ताला। 6 घंटे तक प्रदर्शन। करौली में जिला कलेक्ट्रेट पर भीम आर्मी एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। जिला प्रशासन और पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप। 4 विधायकों के खिलाफ भी नाराजगी। अमरेली में हाईवे पर दिखे एक साथ 5 शेर। राजुला अमरेली पीपावाब हाईवे पर आ गया कुनबा। रात के वक्त टहलते शेरों की तस्वीर कैमरे में कैद। हाईवे पर कम थी आवाजाही। बेखौफ हाईवे पर टहलते दिखे शेर कुछ देर बाद जंगल में लौटे। दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के हल्के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.7 दर्ज। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर। भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं। सीबीएसई ने जारी किया 2022 के लिए 10वीं और 12वीं परीक्षा का नया पैटर्न। साल में 2 बार होगी परीक्षा। पहले दौर की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में, दूसरे दौर की परीक्षा मार्च-अप्रैल में। देवास में हाईवे पर हादसा। रेत से भरा ट्रक एसयूवी पर पलटा, 3 की मौत। उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और बागेश्वर में होगी भारी बारिश। दिल्ली से ट्रैक्टर चोरी करके 700 किलोमीटर दूर चित्रकूट ले गया नाबालिग। पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू एयरवेज पर हुए ड्रोन हमले में आई एफएसएल रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक आईडी और आरडीएक्स और नाइट्रेट की पुष्टि। जम्मू एयरवेज पर हमले में चीनी ड्रोन के इस्तेमाल का शक। जीपीएस लगे सिस्टम से अटक। ड्रोन हमले से निपटने की नई रणनीति तैयारी कर रहा है सुरक्षा एजेंसियां। सीआरपीएफ कैंप में लगाए जा रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम। सीआरपीएफ बहुत पहले से 1.5-2 साल से इस तरीके के इक्विपमेंट देख रही थी और उनको ट्राई कर रही थी और कुछ जगह में उन्होंने इंस्टॉल भी किए हुए थे और ज़रूरत पड़ने से हर कैंप को दिए जाएंगे।
जम्मू में ड्रोन हमले पर कल शाम बड़ी बैठक, गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी और आईबी के अधिकारी होंगे शामिल। जम्मू में एयरपोर्ट स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद जागरूकता अभियान, सीमावर्ती गांव में लोगों को ड्रोन नजर आने पर तुरंत सूचना देने की हिदायत। दिल्ली में पानी की किल्लत ने लोगों को किया बेहाल, चिलचिलाती धूप में महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम। अकोला में पार्षद के साथ नगर निगम के मुख्य गेट पर स्थानीय लोगों ने जड़ा ताला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले को 5 साल से नहीं मिला है घर। छपरा में अभी तक शुरू नहीं हुई आरटीपीसीआर टेस्ट लैब, 18 जून को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया था उद्घाटन, आईसीएमआर से मंजूरी का इंतजार। यूपी के हापुड़ में गंगा यमुनी तहजीब की जीती जागती तस्वीर, मंदिर और मस्जिद के बीच एक दीवार, एक तरफ आरती तो दूसरी तरफ गूंजती है अजान की आवाज। कोलकाता में फर्जी वैक्सीन के मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, बाकी 7 न्यायिक हिरासत में। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के जातमारी गांव में 14 बच्चे बीमार, 3 बच्चों की मौत के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग, कोरोना टेस्ट करवाया गया। ग्वालियर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर बदइंतजामी को लेकर हंगामा, धूप में घंटों खड़े रहने के बाद भी नंबर न आने पर भड़के लोग। इंदौर में कोरोना नियमों को लेकर सख्ती के आदेश, शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल हुए तो वीडियो के आधार पर होगी कार्रवाई। जोधपुर में टीकाकरण का वीडियो वायरल, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर घूंघट में बुजुर्गों का किया गया वैक्सीनेशन। फूलों की घाटी से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें, चमोली में बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड। दरभंगा के घनश्यामपुर में पानी में समा गया 2 मंजिला स्कूल, बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ से दहशत। अयोध्या में हुई बारिश से सरयू नदी उफान पर, आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ से हर तरफ तबाही का मंजर, पूरे जिले के सैकड़ों गांवों में हाहाकार, दर्जनों लोगों की मौत। गोपालगंज में करीब 42 गांव बाढ़ की चपेट में, पेड़ों पर मचान बनाकर रह रहे लोग। यूपी के शाहजहांपुर में बरेली एसटीएफ ने नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा, 2 ट्रक नकली सीमेंट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पलामू में भाजपा कार्यकर्ता की भरे बाजार गोली मारकर हत्या, वारदात के खिलाफ कारोबारियों ने किया बंद का ऐलान। भीलवाड़ा में सैकड़ों गरीबों को करोड़ों का चूना लगाकर बीसी संचालक फरार, पुलिस पर भी फरियाद सुनने के बजाय मारकर भगाने का आरोप। झालावाड़ में आपसी कलह के चलते पत्नी ने अपने पति और 13 साल के बेटे को खिलाया जहर, बाप बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बरेली में एक थानेदार ने ग्राम प्रधान से व्हाट्सएप पर की मोबाइल की डिमांड, चैट वायरल होने पर एसएसपी ने किया लाइन हाजिर, निलंबन की तैयारी। ग्वालियर में महज 120 रुपए के विवाद में भांजे ने ली मामा की जान, मछली फ्राई के पैसे मांगने पर मामा की करछी से हत्या कर भांजा फरार। मध्य प्रदेश के सागमली गांव में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने अमरावती के जंगल में जाकर की खुदकुशी, पिछले 19 दिन से अपने घरों से गायब थे दोनों। पुणे में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की दिल दहलाने वाली वारदात, पड़ोसी पर ही बच्चे को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। शामली में 5 गैंगस्टर्स ने पुलिस के आगे किया समर्पण, गैंगस्टर एक्ट में वांछित इन आरोपियों ने यूपी पुलिस के खौफ से खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर। नोएडा के एक फार्म हाउस में पूल पार्टी का आयोजन, 1 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार। रोहतास के मंछार कुंड में नहाने के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत, 12 घंटे की मशक्कत के बाद मिला शव, तेज बारिश की वजह से फंसे पिकनिक मनाने गए लोग। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में शातिर ऑटो लिफ्टर गैंग आया, कई इलाकों से गाड़ियों पर कर रहे थे चुपके से हाथ साफ। संगम नगरी प्रयागराज से सामने आया हर्ष फायरिंग का एक वीडियो, वायरल वीडियो की मदद से फायरिंग करने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। गाड़ी पार्किंग को लेकर दरभंगा हवाई अड्डे पर पुलिस से उलझे यात्री, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने समस्या के जल्द समाधान का दिया आश्वासन। उधम सिंह नगर में बिखाऊ बदमाशों का आतंक, एक ही इलाके में सरेआम फायरिंग की 2 वारदातें, सीसीटीवी की मदद से तफ्तीश जारी है। कानपुर में नशीली कोल्ड ड्रिंक्स पिलाकर युवती से रेप, फेसबुक फ्रेंड पर धोखे से रेप और अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करने का आरोप। ग्वालियर में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घिनौनी वारदात, पिता के साथ काम करता था 50 साल का आरोपी अंकल।
अमरोहा में एक शख्स ने अपनी मां को 20 सड़क पर बुरी तरह से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को दबोचा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में दो पक्षों के बीच हिंसा में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। पुलिस कमिश्नर ने राजनीतिक हिंसा से किया इनकार, 2 गिरफ्तार। अंबाला में लॉकडाउन के दौरान स्पा सेंटर खोलने पर पुलिस की छापेमारी। 6 लड़कियों, एक कस्टमर के साथ स्पा सेंटर की मालकिन हिरासत में। वाराणसी में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिला से चेन झपट कर भागे बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीर। सुल्तानपुर में सामान बेचकर घर लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला, घात लगाकर की गई फायरिंग, पुरानी रंजिश में वारदात। छपरा में सामने आया अजीबोगरीब मामला। लॉकडाउन में कमाई ना होने से नाराज पत्नी ने भाई के साथ पति को बेरहमी से पीटा। चित्रकूट से बरामद हुआ गैर दिल्ली से चोरी किया गया ट्रैक्टर। नाबालिग ने शौक पूरा करने के लिए की थी वारदात। एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पंजाब में हो रहा था मऊ के हॉस्पिटल के नाम पर खरीदी गई एम्बुलेंस का इस्तेमाल। बिहार के शहर में पिछले 2 दिन में बाढ़ के पानी में डूबने से 4 की मौत। एसडीएम ने लोगों से जलमग्न इलाकों से दूर रहने की अपील की। पुणे से सामने आया 2 बदमाशों का हैरान करने वाला वीडियो। रात में सड़क से गुजरने वाले लोगों पर करते थे कोयले से हमला, दोनों आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में सीसीटीवी में कैद हुई एक हादसे की दर्दनाक तस्वीरें। एक ट्रॉले से कुचलकर बाइक सवार जीजा साले की मौके पर ही मौत। सहारनपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोग बुरी तरह से झुलसे। मकान की दीवार में पड़ी दरारें। मेरठ में दिल दहलाने वाली वारदात। मामूली विवाद में कचौरी लेने गए युवक के चेहरे पर फेंका कड़ाही का तेल। कोरोना की दूसरी लहर थमते ही हिल स्टेशन पर पर्यटकों की भीड़। मनाली में सभी होटल फुल। अटल टनल की ओर जाने वाले हाईवे पर जाम जैसे हालात। कुल्लू मनाली के धार्मिक स्थलों पर भी भक्तों का तांता। पर्यटकों से कोरोना नियमों के पालन की अपील। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक घर में एक साथ 43 कोबरा के बच्चे और 2 बड़े कोबरा सांप सुरक्षित जगह छोड़ने के लिए वन विभाग से मांगी मदद। उड़ीसा के जाजपुर में एक गोदाम में कोबरा मिलने से हड़कंप। अंडे तोड़कर निकले बाहर बच्चे। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन मां की मौत के बाद नर बाघ कर रहा है अपने 4 शावकों की देखभाल और खाने पीने का इंतजाम। वायरल वीडियो देखकर चकित हैं लोग। 395 अंकों की उछाल के साथ 52,880 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 112 पॉइंट्स की मजबूती के बाद 15,834 पर निफ्टी बंद। जून में 11 महीने के न्यूनतम स्तर पर लुढ़का सर्विस सेक्टर का पीएमआई। मई के 46.4 के मुकाबले जून में 41.2 रहा आंकड़ा। गहराता जा रहा है वोडाफोन आइडिया का कर्ज संकट। समाधान न निकलने पर बैंकों की कंपनी को दिए 30,000 करोड़ फंसने की आशंका। अनलॉक के असर से रोजमर्रा के सामानों की बिक्री में जोरदार उछाल। जून में एफएमसीजी की बिक्री में 40% की तेजी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय स्रोतों से खरीदारी करेगी ओएनजीसी। 30,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य किया तय। थाईलैंड की एक फैक्ट्री में भीषण विस्फोट। पूरे इलाके में मचा हड़कंप, 1 की मौत। अमेरिकी सेना की वापसी के साथ अफगानिस्तान में बढ़ा तालिबान का दबदबा। 421 में से 1/3 जिलों पर कब्जे का दावा। एक बार फिर अमेरिका में गोलीबारी। टेक्सास में कार वॉश सेंटर के बाहर मामूली कहासुनी के बाद चली कई राउंड गोलियां। सुएज नहर को 6 दिन तक ब्लॉक करने वाले जहाज को लेकर हुआ समझौता। 7 जुलाई को मुक्त होगा जहाज। 47 पर पहुंची फिलीपींस प्लेन क्रैश में मरने वालों की संख्या। रविवार को हादसे का शिकार हुआ था 85 सैनिकों को ले जा रहा C-130 विमान। सजा सुनाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने निकाली रैली। जजों के अल्पसंख्यक रंगभेदी शासकों से की तुलना। चिली में नए संविधान के लिए सम्मेलन के शुभारंभ से पहले भारी विरोध प्रदर्शन। सैंटियागो में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। रूस में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। लगातार 5वें दिन महामारी से मौत के आंकड़े में रिकॉर्ड इजाफा। दुनिया में 18 करोड़ 45 लाख के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 39,99,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। बड़ी आंत की सर्जरी के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पोप फ्रांसिस ऑपरेशन से पहले सेंट पीटर्स स्क्वायर में आए थे नजर।